नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। दुनिया में एलियंस और यूएफओ के बारे में लगातार चर्चा होती रहती है और अब पहली बार अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर यूएफओ के 3 वीडियो जारी किए हैं। यूएफओ यानी वैज्ञानिकों की भाषा में इसका पूरा नाम अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है। ये वीडियो यूएस नेवी के F-18 फाइटर जेट्स में लगे इंफ्रारेड कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किए गए थे। इन वीडियोस में ये यूएफओज ऐसे हवाई करतब कर रहे हैं जो दुनिया में मौजूद किसी भी एविएशन टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है। इन तस्वीरों को रिकॉर्ड करते समय यूएस नेवी के पायलट्स इन यूएफओज की तेज रफ्तार से भी हैरान हैं। इनमें से एक वीडियो की रिकॉर्डिंग नवंबर 2004 में प्रशांत महासागर के इलाके में हुई थी और बाकी 2 वीडियोस को जनवरी 2015 में यूएस नेवी के पायलट्स ने रिकॉर्ड किया था। ये तीनों वीडियोस 2007 और 2017 में लीक हुए थे। तब अमेरिका के एक अखबार और यूएफओज के बारे में रिसर्च करने वाली एक संस्था ने इन्हें रिलीज किया था। पिछले वर्ष सितंबर में यूएस नेवी ने इन वीडियोस के सच होने की बात मानी थी और अब इन्हें आधिकारिक तौर पर जारी करके वो इस वीडियो के असली होने को लेकर किसी भी भ्रम को दूर करना चाहती है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि अब अमेरिका की सरकार एलियंस के अस्तित्व पर भरोसा कर रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन वीडियोस में दिखे यूएफओज के बारे में उन्हें भी ज्यादा जानकारी नहीं है। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय इन वीडियोस में दिख रही आकृतियों को यूएफओ नहीं बल्कि यूएपी कह रहा है। यूएपी का अर्थ है अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना, यानी अज्ञात हवाई घटना। अब तक दुनिया के कई देशों में सैकड़ों बार उड़न तस्तरियों के दिखाई देने का दावा किया जा चुका है, लेकिन किसी देश ने पहली बार यूएफओ के वीडियोस को आधिकारिक तौर पर जारी किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन वीडियोस से यह साबित हो गया है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, यानी पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भी जीवन मौजूद है। संभव है कि वो सभ्यता हमारे मुकाबले बहुत आधुनिक हो, क्योंकि हमारी सभ्यता इतने वर्षों में किसी एलियन की तलाश नहीं कर पाई है। लेकिन ऐसे यूएफओज हमारी पृथ्वी पर दिखाई दे चुके हैं जिनके किसी और ग्रह से आने का दावा किया जाता है। वर्ष 1973 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने भी दावा किया था कि उन्होंने एक यूएफओ देखा है। वो इतने महत्वपूर्ण पद पर रह चुके थे, इसलिए उनकी बातों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया में यूएफओ और एलियंस की मौजूदगी पर चर्चा और रिसर्च करने के लिए हर वर्ष 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जाता है। अब आपको यूएफओ या उड़न तस्तरी के इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। 24 जून 1947 को बिजनेसमैन केनेथ अर्नोल्ड ने पहली बार अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अजीबोगरीब 9 आकृतियों को हवा में उड़ते हुए देखा था। उस वक्त अर्नोल्ड ने कहा था कि ये आकृतियां उसी तरह हिल रही थी जैसे समुद्र की लहरों में कोई तस्तरी हिलती है। इसके बाद 2 जुलाई 1947 को अमेरिका के रोजवेल इलाके में एक स्पेस क्राफ्ट का मलबा मिला था। वहां मौजूद लोगों ने एलियंस के शवों को भी देखने का दावा किया। हालांकि यूएस एयरफोर्स ने वर्ष 1994 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि ये मलबा वेदर बलून का था, यानी ये मौसम की जानकारी देने वाले गुब्बारे थे और जिन्हें एलियंस का शव कहा जा रहा था वो वास्तव में डमीज थे। हालांकि 73 वर्षों के बाद भी इस घटना पर विवाद बना हुआ है। इस तरह की घटनाओं के बाद वर्ष 1939 में यूएस एयरफोर्स ने जांच के लिए प्रोजेक्ट साइन शुरू किया था। इसके बाद वर्ष 1952 से लेकर वर्ष 1969 तक प्रोजेक्ट ब्लू बुक के तहत इस तरह की 12,000 घटनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। यानी कि अमेरिका में यूएफओज के दिखाई देने की हजारों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। भारत में भी कई जगहों पर यूएफओ देखे जाने की खबरें आती रही हैं, लेकिन ऐसी किसी घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब अमेरिका के इन वीडियोस को जारी करने के बाद ये तय है कि यूएफओ या एलियंस के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। अब लोगों को इंतजार उस वक्त का है जब दूसरी दुनिया के कुछ और राज सबके सामने आएंगे। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।